शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 19 मई दिन शुक्रवार को वट सावित्री अमावस्या है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माना जाता है इस दिन जो भी सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखती हैं उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ में घर में सुख समृद्धि का वास होता है, माता लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन इसी के साथ में कुछ गलतियां भी हमें नहीं करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन यदि कोई भी गलती होती है तो उसका नुकसान हमें भुगतना होता है। पूजनीय पंडित जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में वट सावित्री अमावस्या का विशेष वर्णन किया है। यदि आप भी यह गलती नहीं करते हैं तो आपको भी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। सुहागिन स्त्रियां यदि यह गलती करती हैं तो उसे उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, चैनल पर अचानक से पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो के उपाय का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो वट सावित्री व्रत में सुहागिन स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों को सफेद वस्त्र, काले वस्त्र और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यह रंग शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। इसके अलावा यह नकारात्मकता का भी प्रतीक होता है। इससे इस दिन पूरी दूरी बनाकर हमें रखना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत में अमावस्या पर लाल रंग के, गुलाबी रंग के, हरे रंग के या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। फिर वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में दूसरा है, शादी के बाद पहली बार वट सावित्री व्रत ससुराल में नहीं रखना चाहिए, इसे मायके में ही रखना चाहिए। इसके अलावा सुहाग की सामग्री भी मायके से ही लेकर आना चाहिए। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी नई नई शादी होती है वह जब भी इस वट सावित्री अमावस्या का व्रत रखती है तो वह अपने ससुराल में इस व्रत को रख लेती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली इस अमावस्या पर वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इसे मायके में ही हमें करना चाहिए और वहां पर वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर अपनी कामना हेतु मोली या फिर सूत वट वृक्ष पर बांधना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु भी लंबी होती है। इसी के साथ में वट सावित्री के दिन वट वृक्ष को सूत बांधा जाता है और उसकी परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के समय दूसरों को पैर नहीं लगना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना हमारा व्रत खंडित हो जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप वट वृक्ष में सूत बांधे या मौली बांधे तो किसी का भी पैर आपके पैर से ना टकराए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है और हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त कभी नहीं हो पाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सबसे पहले आप पूजन करने ही जाएं। वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे इस व्रत का पूजन किया जाता है। उस व्रत में आपको क्या करना है, वट वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर शिव पार्वती का स्मरण कर पूजन करना है। उसके बाद सूत को वृक्ष से बांधना है। 11 परिक्रमा कम से कम आपको करनी है और 11 बार ही बांधना है। अपनी मनोकामना कर आप इस व्रत को अवश्य ही करें, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त अवश्य ही होगा। वट सावित्री के दिन गलती से भी व्रती महिलाओं को बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इस दिन हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें वट वृक्ष को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम यह गलती करते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता है।
पांचवी गलती, वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। इस दिन कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कथा के बीच से अपने स्थान को छोड़ना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसा करती हैं कि व्रत तो रखती हैं लेकिन कथा नहीं सुनती हैं। लेकिन वट सावित्री व्रत की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है कि सावित्री ने किस प्रकार से अपने पति के प्राण छुड़वाए थे यमराज से, उसी से उन्हें उनका सुहाग का वापस प्राप्त हुआ था। तो इसकी व्रत कथा हमें अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे कि हमारा व्रत पूर्ण हो और हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त हो। इसी के साथ में छठी गलती हम हर बार यह करते हैं कि इस दिन ना तो देर तक सोना चाहिए और ना ही बुरे विचार मन में लाना चाहिए और हमें किसी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिन यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, मन में किसी के लिए बैर नहीं रखते हैं और घर में सुख शांति और सफाई रखते हैं, तो माता लक्ष्मी का भी हमारे घर में वास होता है और हमारे पति की भी दीर्घायु होती है। सातवां कारण है, सातवीं गलती है, घर में किसी ने वट सावित्री व्रत रखा है तो घर के दूसरे व्यक्तियों को भी तामसिक यानी कि भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से परहेज करना चाहिए। बहुत से लोग यह करते हैं कि व्रत तो रखते हैं लेकिन घर के दूसरे सदस्य तामसिक भोजन ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री व्रत में हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, हल्का भोजन ही करना चाहिए, तामसिक भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यह गलतियां हैं कुछ जो आपको भी ध्यान रखनी है और इस व्रत में भूलकर भी आपको यह गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव और माता पार्वती पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आज के वीडियो में बताई गई कुछ गलतियां यदि आप नहीं करते हैं तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होगा और आपके पति की दीर्घायु होगी, उनकी आयु लंबी होगी, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनके कार्य में वृद्धि होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है दर्शकों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों।